8वां श्लोक। सुधा सिंधोर्मध्ये सुरविटपिवाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपो पवनवती चिंतामणिगृहे शिवाकारे मंचे परमशिव पर्यंक निलयां भजन्ति त्वां धन्या कतिचन चिदानंद लहरिम। मैंने जो श्लोक का सरल अर्थ आपको बताया था कि आप ध्यान करिएगा, आप सुधा सागर में जा रहे हैं। सुधा सागर में एक चिंतामणि द्वीप है। चिंतामणि द्वीप में एक ऊंचा, आप जब जाएंगे तो वहां पे कदम्ब के वृक्ष हैं। कदम्ब के वृक्ष में जब आप ऊपर जाएंगे वहां से होते हुए तो आपको एक छोटा सा हिल दिखाई देगा, एक पर्वत दिखाई देगा। उस पर्वत पे माँ का महल है जो कि चिंतामणि गृह कहते हैं उसको। एक बार आपने वहां एंट्री कर लिए तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। चिंतामणि गृह तो छोड़ ही दीजिए, कल्पवृक्ष के दर्शन करते करते, लेकिन वहां तक जब आप पहुंचे तो आपकी इच्छाएं पूरी हो चुकी है, आपके संसार की कोई इच्छा रही नहीं। वहां पर मुक्तात्मा ही पहुंचते हैं जिनके अंदर केवल माँ को देखने की इच्छा है। आप माँ को यदि आप पूजा कर रहे हैं कि माँ मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मेरी वो इच्छा पूरी कर दो, तो माँ के जितने सिद्धियां हैं ना, जो उनके यंत्रों में जितनी सिद्धियां हैं, देवियां हैं, वो सब आपकी इच्छाएं पूरी करती जाती हैं। लेकिन माँ तक यदि आपको पहुंचना है तो आप इच्छाओं में फिर फंसते नहीं हैं। आपके अंदर माँ को देखने की तड़प होती है। जब वो तड़प आपके अंदर आएगी ना, तब आप माँ को देखेंगे, तब इस जगह पे आप पहुंचते हैं। तो ये जो जगह है, एक तो स्पिरिचुअल अबोर्ड है, मरने के बाद आप वहां जाएंगे। एक है कि जीते जी आप रोज प्रैक्टिस करते हैं वहां जाने की। इसमें कहा था शिवाकारे मंचे परम शिव पर्यंक निलयाम, कि आप जब वहां दर्शन करेंगे सिंहासन होगा, सिंहासन पे सदाशिव की, परम सदाशिव की चादर बिछी है और उस चादर के ऊपर माँ बैठी हुई हैं। और जो इसका ध्यान करता है उसके अंदर बस आनंद की लहरें, उसकी चित्त, उसका मन फिर आनंद की लहरों में डूबा होता है। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो मैंने आप लोगों को तभी बताया पंच ब्रह्मासन, ब्रह्मासन मतलब वो फोटो मत अब याद करो कि सच में वो आसन को ब्रह्मा और विष्णु और महेश और ईशान लेकर के बैठे, उनके ऊपर जाकर के माँ बैठी, वो सब नहीं है। उसका एक ध्यान पद्धति है। तो वो ध्यान पद्धति में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग विजुअलाइजेशन करते हैं। तो मंदिर की पूजा होती है, तो वो मैं आप लोगों को अब मैं सिखा रही हूँ। रोज जब आप बैठेंगे, पहले तो ये कठिन होता है, इसके मंत्र भी हैं, लेकिन मंत्र के लिए तो फिर मुझे आपको पूरा मंत्र देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको खाली टेक्निक बताती हूँ। टेक्निक में ऐसा करना, क्योंकि मंत्र में टेक्निक है और कुछ नहीं है। आपका अगर ध्यान लगा, आप अगर उसको विजुलाइज रोज करने शुरू कर देंगे तो आपके हृदय के अंदर ही वो देवी प्रकट होना शुरू हो जाती है। तो कैसा दिखता है माँ का वो स्थान, जो ये अभी डिस्क्राइब किया गया सुधा सिंधु में, चाहे श्रीनगर का जो वर्णन हुआ है ललिता सहस्त्रनाम में, उसकी और डिटेल में ध्यान करते हैं। तो कैसे ध्यान करते हैं वो आपको मैं बताती हूँ। हृदय आकाश में हमेशा ध्यान करते समय दो ही स्थान है जहां आपको ध्यान करना है। या तो अपने हृदय के अंदर आप ध्यान करेंगे, या तो आप अपने सहस्त्रार चक्र पर ध्यान करेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ लोग ध्यान करते हैं जिसकी जैसे जो नेचुरल जिसको आता है, ये नहीं कि ये सही है कि ये सही है कि ये सही है। आपका मन नेचुरली ध्यान में कहाँ बैठता है वो ऐसा है, ठीक है ना। जैसे मेरे लिए हृदय चक्र में ध्यान करना आसान है, यहाँ भी हो जाता है, सहस्त्रार पर भी। आज्ञा चक्र मेरा इतना, मुझे इतना नहीं भाता, बट किसी किसी को आज्ञा चक्र में आसान लगता है, तो आप लोग आज्ञा चक्र में भी कर सकते हैं। तो जब आप ध्यान करेंगे तो पहले आप क्या ध्यान करेंगे, ऐं ह्रीं श्रीं अमृत अम्बोधाय नमः, ऐं ह्रीं श्रीं रत्नद्वीपाय नमः। अब आप ध्यान कर रहे हैं कि अब आप के हृदय चक्र में यहाँ पर अमृत की धारा है, या यहाँ पर अमृत का एक सरोवर है, यहाँ पर भी सरोवर है, यहाँ पर भी सरोवर है। ऐसे आप ध्यान कर सकते हैं। और इस अमृत के, सरोवर नहीं है, समुद्र है, समुद्र। तो यहाँ पर लहरें बह रही हैं। तो अमृत के समुद्र में आप पहले उसका दर्शन करते हैं, जिसको सुधा सागर कहते हैं। और उसके अंदर आप उस द्वीप का दर्शन करते हैं, जिसे मणिद्वीप भी कहते हैं और रत्नद्वीप भी कहते हैं। विभिन्न मणियों से सजा हुआ
चमकता हुआ ये द्वीप है। सागर के दर्शन करेंगे, अमृत ही अमृत है। द्वीप का दर्शन करेंगे, द्वीप यानी चमकता हुआ आइलैंड। ये भावना आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। कोई कह सकते हैं आप क्यों भावना भावना कह रहे हैं, क्योंकि जितनी आपकी भावना स्ट्रांग होगी उतना ही आप माँ से अंतः में जुड़ पाओगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये विजुअलाइजेशन, ये इमेज, ये पूजा बैठ जानी चाहिए। आप आंख बंद करें, जब भी आप माँ का दर्शन करें तो आप मन से ऐसी यात्रा करें। आप सुधा सागर देख रहे हैं, सुधा सागर में चिंतामणि नामक एक द्वीप देख रहे हैं, आइलैंड, ओशन के बीच में एक आइलैंड, और फिर आप उस आइलैंड में प्रवेश कर गए, बोट में प्रवेश कर गए, मन से, मन रूपी बोट में आप प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश करते जब जाते हैं ना, तो वहां की जितनी सिद्धियां हैं वो आपको लेकर के जाती हैं उस आइलैंड में। फिर आप वहां जाते हैं, वहां पर नाना वृक्ष के उद्यान है, नाना वृक्ष महाउद्यानाय नमः, और आप सबको नमस्कार करते जाते हैं कि अलग अलग प्रकार के वृक्ष के उद्यान है। एक कोई कल्प वृक्ष तो मैंने कहा, लेकिन जितने वृक्ष हैं सभी वहां पर कल्प वृक्ष हैं। फिर आप जब जाते हैं तो जो अलग अलग उद्यान है, एक वाटिका में आप देखते हैं कि एक गार्डन है, बड़ा सा गार्डन है, कोई छोटा मोटा प्लेस नहीं है, बड़ा सा कई योजन पर फैला हुआ एक गार्डन है जिसको कहते हैं कल्प वाटिका, कल्प वृक्ष का। आप वहां पर बैठे, वहां की हवा खा रहे हैं आप, तो वहां पर आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, और वहां पर किसी को कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। वो सोचते हैं तो उनके सामने प्रकट हो जाती है जितने निवासी उस कल्प वाटिका में हैं। ऐसे मतलब जैसे इमेजिन कीजिए कि जैसे आप इंडिया में हैं, तो इंडिया में, इंडिया कहाँ पर है, इंडियन ओशन के यहाँ पर है, ठीक है ना, उसे घिरा हुआ है। फिर आप इंडिया में, इंडियन ओशन में आप गए, फिर इंडिया के लैंड पे आप पहुंचे, लैंड में फिर आप किसी एक स्टेट में पहुंचे, फिर उस स्टेट में जब आप पहुंचते हैं तो आप एक नगर में पहुंचते हैं, फिर नगर में पहुंचने के बाद आप उस बिल्डिंग एरिया में पहुंचते हैं, फिर आप देखते हैं अलग अलग गार्डन्स है, ऐसे फिर बिल्डिंग में पहुंचते हुए फिर आप उस पर्टिकुलर अपार्टमेंट में पहुंचते हैं, फिर उस अपार्टमेंट पहुंच के उस पर्टिकुलर आदमी के घर पहुंचते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर विजुअलाइजेशन है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ सुंदर है। ठीक, तो सुधा सागर है, सुधा सागर के बाद मणिद्वीप में आप देख रहे हैं, आप मणिद्वीप में गए, मणिद्वीप में जाते ही आप जहां जहां देख रहे हैं हरियाली ही हरियाली है, खूब फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, वन ही वन है। फिर आप और अंदर जाते हैं तो इन वनों से ही सुंदर सुंदर वाटिकाएं बनाई गई हैं। तो एक वाटिका है कल्प वाटिका, उसको आप नमस्कार करते हैं। फिर एक वाटिका है संतान वाटिका, उसको आप नमस्कार करते हैं। संतान वाटिका में जितने भक्त हैं माँ के, जो इस जन्म में, इस शरीर में बैठ करके माँ तुम कहाँ हो, माँ तुम कहाँ हो, हम तो आपको प्यार करते हैं, माँ को जो अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, ऐसे जो भक्त हैं वो आपको संतान वाटिका में आपको दिखाई देंगे। तो आप उनके दर्शन करेंगे। फिर आप आगे जाएंगे, आपको वहां पर हरिचंदन वाटिका वाटिका दिखेगी। हरिचंदन वाटिका ऐसे ऐसे भक्तों की वाटिका है जो माँ के लिए खूब सुंदर सुंदर लेप बना रहे हैं। तो जब हम माँ की पूजा करते हैं तो उनको हम चंदन से, चाहे हम केसर के लेप बना करके चढ़ाते हैं, चाहे अलग अलग फ्रैग्रेंसेस चढ़ाते हैं। तो हरिचंदन वाटिका के जो जो भगत हैं वो ऐसे ही भगत हैं, वो वहां पर जाकर के वो ये काम कर रहे हैं। फिर आप उन भक्तों का दर्शन करते हो, आप उनको नमस्कार करते हो। फिर आप और आगे जाते हो तो मंदार की वाटिका है, मंदार वाटिका है, पारिजात वाटिका है, कदम्ब वाटिका है। ये इतने सारे वाटिका मतलब गार्डन्स, ये सारे गार्डन में आपको अलग 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 भक्तों के दर्शन होंगे। ये सारे भक्त जो हैं बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं। जब वो धरती पर थे तो धरती पे उन्होंने माँ की सेवा की, माँ की सेवा करते करते वो वहां पहुंचे हैं। अब भी वो वहां पर क्या कर रहे हैं, सेवा ही कर रहे हैं। यदि आप माँ की पुष्पों से यहाँ अर्चना करते हैं, आप माँ के लिए पुष्पमाला बनाते हैं, तो यही पुष्प की जो सेवा आप यहाँ पर कर रहे हैं, आप वहां जाकर के भी वही पुष्प के उद्यान में रहेंगे, पुष्प लेकर के पुष्प चुन रहे हैं, माँ के लिए सुंदर सुंदर माला बना रहे हैं, माँ के महल के लिए तोरण बना रहे हैं, माँ के आसन के लिए आप कुछ कुछ बना रहे हैं। तो इस प्रकार की अलग अलग सेवा करने वाले भगत जो यहाँ पर जो जैसे किया उन्होंने, ऐसी सेवा वो वहां पर कर रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पुष्प अर्चना करने की विधि बनाई गई। आपका मन जाने तो आपको करना क्या है, आप पहुंच गए वहां, आपको पता ही नहीं करना क्या, क्योंकि आपने यहाँ किया है तो आप भी वहां पर उस सेवा में
संलग्न हो जाओगे। बड़े प्यारे लोग होंगे, आपको बुलाएंगे, आप भी सेवा में लग जाएंगे। तो आपने दर्शन किया कल्प वाटिका का, संतान वाटिका का, हरिचंदन वाटिका का, मंदार वाटिका का, पारिजात वाटिका का और कदम्ब वाटिका का। मैं कोशिश करूंगी ये जो नाम है ये मैं ट्राई करूंगी कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, ताकि आप लोग भी डिस्क्रिप्शन से पढ़ सकें और ये प्रैक्टिस अपने जीवन में कर सकें। उसके बाद जब आप आगे जाते हैं तो वाटिका तो आप देख ही रहे हैं, अलग अलग आपको जगह जगह सर्कल्स दिखाई देंगे, जैसे बैठने के एरियाज है। तो वहां पर क्या हो रहा है, तो उनको प्राकार कहते हैं। तो वहां पर आप देखेंगे, अरे अलग अलग रत्नों के एनक्लोजर्स हैं, वहां पर रत्न ही रत्न है। तो रत्न है मतलब जब आप यहाँ धरती पे रहते हैं, माँ की पूजा होती है, तो माँ को हम अर्चना में कई बार रत्नों से अर्चना करते हैं। हम दिवाली आती है, स्पेशल डेज में आती है, तो हम उनको रत्न चढ़ाते हैं। तो आपने यहाँ पर अगर एक रत्न चढ़ाया है, तो जब आप वहां जाएंगे भगवान माँ के द्वार में, माँ के अबोर्ड में जहाँ उनका घर है, तो वहां पर आपको ये रत्नों वाली सेवा मिल जाएगी। तो वहां जितने भक्त है वो रत्नों की सेवा कर रहे हैं। तो रत्नों के जगह है, रत्न के, तो वो जो बड़े बड़े जगह है वहां पर क्या क्या रत्न है, पुखराज, पुष्प पुष्पराग, रत्न प्राकाराय नमः, पद्मराग, पद्म यानी सफायर, सफायर जो है, फिर गोमेद रत्न है, फिर वज्र रत्न यानी डायमंड्स, हीरा है, वैडूर्य रत्न है, वैडूर्य यानी हकीक के जो, या कैट्स आई भी जिसको कहते हैं वो, इंद्रनील यानी ब्लू सफायर, ठीक है ना, इंद्रनील जो ब्लू सफायर, ब्लू सफायर जो जब शनि की किसी को बाधा होती है तो बोलते हैं ब्लू सफायर आप पहन लो, वैसा इंद्रनील। फिर मुक्ता रत्न जिसको कहते हैं मोतियां, उसके बाद मरकत मणि, मरकत मणि यानी एमरल्ड, ग्रीन कलर का जो जेम होता है, ग्रीन कलर का जो, और उसके बाद विद्रुम, विद्रुम यानी मूंगा, रेड कोरल, और फिर माणिक्य, माणिक्य यानी रूबीज, लाल रंग का चमकीला जो रूबी रत्न होता है वो। और फिर उस प्रकार से आप अलग अलग जितने ये जो नव रत्न हैं, तो आप देखेंगे ये 9 के 9 रत्नों के ये सारे के सारे जगह हैं जहां पर अलग अलग भक्त सेवा में लगे हैं। क्या कर रहे हो नवरत्नों से, वो नवरत्नों से सजाते रहते हैं। एक एक वाटिका में भी आप जाएंगे ना, वहां पर भी माँ के, आप वाटिका में गए तो वहां पर माँ के बैठने का स्थान बना हुआ है। जिस भी वाटिका में आप जाएंगे वहां माँ के बैठने का स्थान बैठना बना, केवल माँ नहीं बैठती, शिव जी भी बैठते हैं, माँ पिताजी दोनों बैठते हैं। तो माँ पिताजी कहीं भी आ सकते हैं घूमने के लिए, तो घूमने के लिए आएंगे तो वहां पर उनके लिए अच्छा स्थान बनना चाहिए। तो अच्छा स्थान बनने के लिए सभी सेवा में लगे होते हैं, कोई फूलों से सजा रहा है, कोई रत्नों से सजा रहा है, कोई अच्छे अच्छे पर्दों से सजा रहा है, इस प्रकार से। तो ये अलग अलग जगह है उस जगह में, जिसको हम श्रीनगर कहते हैं, माँ का जो स्थान है, दिव्य जो स्थान है। अच्छा, यहां से जब आप आगे जाएंगे, चलते गए कई योजन पे आप रत्न देख रहे हैं, वाटिकाएं देख रहे हैं, जंगल देख रहे हैं, फिर आप अंदर और चले गए तो आपको दिखाई देगा एक बड़ा सा महल है। अभी तक महल पहुंचे नहीं हो, लेकिन आप देखेंगे 1000 पिल्लर, जैसे महल में घुसने के पहले 1000 पिल्लर्स, ऐसे खूब स्तंभ, तो 1000 स्तंभ हैं, उनका आप दर्शन करते हो। फिर आप अंदर घुसते हो, आपको अंदर ले जाते हैं। अंदर ले जाते हैं तो आप जहां जहां देखोगे वहां अलग अलग आपको पानी के लेक्स दिखाई देंगे। जैसे हम कोई भी सुंदर सिटी हो, हमारे देश में भी जब हम रहते हैं यहाँ धरती पर, तो सुंदर कोई सिटी होती है तो वहां पर लेक होता है ना, पॉन्ड्स होते हैं, तो वैसे ही सरोवर होता है। तो माँ के यहाँ भी ऐसे ही सुंदर सुंदर लेक हैं। फर्क इतना है कि वहां के लेक में पानी अलग होता है। क्या पानी होता है वहां के लेक में, कहते हैं अमृत, एक में अमृत भरा हुआ है। तो आप अलग अलग वहां के जो बड़े बड़े लेक हैं उसका दर्शन आप करते हो, तो उसमें अमृत है एक में, और एक में आनंद है। तो अमृत का सरोवर और अमृत की नदी और आनंद की नदियां वहां पर बह रही हैं। अच्छा, उन और कुछ और आप आगे जाते हो, वहां इतना सुंदर स्वच्छ जल है उस नदी में कि सब कुछ वहां चमकता हुआ आपको दिखाई देता है। तो विमर्श, और उसमें अलग अलग रंग आपको दिखाई देते हैं, तो उसको कहते हैं विमर्श वापिका। तो अमृत वापिका, आनंद वापिका, विमर्श वापिका, और आप और आगे जाते हैं तो वहां के जो सेवक हैं आपको ले जाएंगे, चलिए देखिए और सिटी का टूर कीजिए। आप अंदर जाएंगे तो वो दिखाएंगे एक छोटा सा, एक छोटा नहीं है, मतलब काफी बड़ा, छोटा हम कह रहे हैं लेकिन इतने योजन में फैला हुआ है कि एक जगह है जहां पर कहते हैं ये बाला सुंदरी का तपोद्यान है। ये जगह में बाला सुंदरी जब कभी
तप करने का उनको मन करता है तो वो यहाँ पर आकर के अपना एकांत में बैठ करके ध्यान करती हैं। तो आप उसका दर्शन करते हैं, फिर आप उसको नमस्कार करते हैं, फिर आप दूसरी जगह कहीं जाते हैं, उसको कहते हैं चंद्रिका उद्गार, तो उसको नमस्कार करते हैं, फिर और आगे आप चले जाते हैं। अब आपको लिया जा रहा है, लिए जा रहे हैं टूर गाइड, आपको जो भी है वहाँ के सेवक, वो आपको ले जा रहे हैं मन है, और फिर आप आगे 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 पहुँच गए तो एक जगह पहुँचते हैं, उसको कहते हैं महाश्रृंगार परिघाय नमः, कि वो जगह आपको दिखाते, कहते हैं यहाँ पर माँ का श्रृंगार होता है, तो आप उस जगह का दर्शन करते हैं। अब आप देखिए आपने क्या जर्नी की अभी तक, ठीक है ना। तो महाश्रृंगार जहाँ होता है वहां आप दर्शन करते हैं, फिर आप वो दर्शन करते करते फिर आपको और अंदर लिया जाते हैं, ले जाते हैं। अब आप अंदर जा रहे हो तो अंदर आपको दिखाई देगा एक सुंदर लेक है, और उसके अंदर ढेर सारे कमल खिले हैं, कमलिनियां खिली हैं। कमलिनियां कौन से रंग के? सुनहरे रंग के, सफेद रंग के, लाल रंग के, आप सोच नहीं सकते ऐसे रंगों के कमलिनियां खिली हुई है। तो आप उस लेक का दर्शन करते हैं, फिर आप और अंदर जाते हैं, आप देखते हैं और एक अंदर महल आया है, उस महल के अलग अलग दरवाजे हैं। तो जब आप पश्चिम के दरवाजा देखते हैं तो ये जो महल है पहले, लेकिन ये लेक के अंदर जो महल बनाया, लेक जैसे आप उदयपुर चले जाएं तो लेक के अंदर होटल बनाया ना, उदयपुर लेक के अंदर महल है, तो बिल्कुल वैसी कल्पना करना। तो आप समुंदर से निकले हो, सारे गार्डन्स का दर्शन करते हुए, आप लेक्स का दर्शन करते हुए, आप फिर उस महल के एनक्लोजर में आए हो जहां 1000 स्तंभ है, फिर आप और अंदर गए, वहां पर आपने माँ के श्रृंगार स्थल को देखा, माँ के तपोवाटिका को देखा, और अब आप अंदर जा रहे हैं और एक महल है अंदर, लेकिन उसके पहले कमल से खिला हुआ एक लेक है, उसके अंदर और एक महल है, उस महल के अंदर दरवाजे हैं, आपको पूर्व दरवाजे की तरफ ले जाते हैं। तो उसको जो कहते हैं पूर्व आमनायमय पूर्व द्वाराय नमः, पूर्व आमनायमय पूर्व द्वाराय नमः, दक्षिण आमनामय दक्षिण द्वाराय नमः, पश्चिम आमनामय पश्चिम द्वाराय नमः। ये जो उत्तर आमनामय आमनामय उत्तर द्वाराय नमः, तो ये 4 जो द्वार हैं, इसमें 4 आमनाएं हैं हमारे 4 वेद। तो पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, उत्तरे यजुर्वेदाय नमः, दक्षिणे सामवेदाय नमः, पश्चिमे अथर्ववेदाय नमः। ये जो 4 द्वार हैं, इसमें ये 4 वेद, ये हाथ जोड़े यहाँ पर खड़े हैं। ये वेद, कोई भी वेद आप लेंगे तो उस वेद को पढ़ते पढ़ते उस वेद से माँ का जो स्वरूप निकलेगा, वो वेद ही ये द्वार हैं आपको माँ तक पहुंचाने के लिए। वेद यानी होता है अर्थ, नॉलेज। अब इसी का जब हम श्लोक पढ़ रहे थे, 8वां श्लोक जब हमने किया, तो 8वें श्लोक के बाद जब हमने 10वें पे एंड किया था, तो उसमें एक वर्ड आता है 10वें में, प्रपंचम सिंचंती पुनरपि रस आमनाय महसः। तो उसमें आमना का एक अर्थ होता है कि षट चक्र भेदन करते हुए माँ दिखाई देती कुंडलिनी में, या इन आमनाओं के द्वारा 6 आमनाएं हैं, उसमें 4 ये जो मेन आमनाएं यानी हमारे वेद हैं, उन आमनाओं को समझते हैं गुरु से, और उन आमनाओं के द्वारा माँ के दर्शन होते हैं। तो ये अब हम दर्शन करे जा रहे हैं। तो हम जब माँ के अबोर्ड में पहुंचते हैं, माँ के स्थान में पहुंचते हैं, तो वहां पर चारों द्वारों में ये 4 आमनाएं, ये 4 वेद हमको नजर आते हैं, इनको हम नमस्कार करते हैं। फिर आप अंदर जाते हैं, बड़ा सा एक एनक्लोजर है, वहां पर एक बहुत बड़ा दीप रखा हुआ है, बहुत बड़ा, सोच भी नहीं सकते उतना बड़ा। फिर आप उसका दर्शन करते हैं, फिर आप और अंदर जाते हैं। अब आप रत्न सिंहासन देखते हैं। अब रत्न सिंहासन देखते हैं तो रत्न सिंहासन कैसा है? मणिमय है, खूब मणियों से जड़ा हुआ सिंहासन है। अब उस मणिमय सिंहासन के आसपास बाकी लोग भी बैठे हैं। तो वहां पर ब्रह्ममय एकम पंचपादाय नमः, विष्णुमय एकम पादाय नमः, रुद्रमय एकमंच पादाय नमः। तो ये जो चारों ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेश, वो लोग वहां पर बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने पायों को पकड़ा हुआ है, वो मेन मिनिस्टर्स है, वो मेन रोल कर रहे हैं, तो वो सबसे करीब है इस सिंहासन के। और ये जो है ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ईशान, ये साक्षात शिव का ही
एक्सपेंशन है। कौन से शिव? सदाशिव। सदाशिव का नाम सदा, सदा मतलब रहने वाले। तो भगवान शिव जो हैं सदाशिव रूप में, ये हमेशा इस श्रीनगर में रहते हैं माँ के साथ। तो ये माँ का एस्टेट है। अच्छा, भगवान का एस्टेट अलग है, वो कैलाश है, वो अलग है। तो ये माँ का एस्टेट में माँ हमेशा, भगवान हमेशा सदाशिव रहते हैं यहाँ पर। और वहीं पर उनके दोनों पुत्र भी रहते हैं, गणेश जी भी रहते हैं, स्कंद भी रहते हैं। तो जब आप पिक्चर देखते हो तो ये दोनों को भी दिखाया जाता है। इतना बड़ा इनका एस्टेट है ये राजपाट। तो उनके अलग अलग अपने क्वार्टर्स हैं, वहाँ अलग अलग जगहों में अलग अलग रहते हैं लोग। तो जब आप माँ के दर्शन करते हो तो ये चारों वहीं पर बैठे हैं, और उनके साथ सभी उनके जो देवी देवता हैं ये भी वहां पर बैठे हैं। आप सभी के दर्शन करते हैं। फिर कहते हैं अब आपने मणिमय सिंहासन का दर्शन किया, इन चारों देवताओं का दर्शन किया, अब मणिमय सिंहासन पर, अब यहाँ पर किससे कैसा बनाया गया है? कहते हैं हंस तूलिका तल्पाय नमः। इसको जो ये जो सोफा है या जो सिंहासन है, इसमें हंस के फेदर्स, हंस यानी स्वान, हंस के फेदर्स डाल के, तो हम हमारे यहाँ भी बनाते हैं ना ऐसे, फेदर वाला जो पिल्लो होता है बहुत अच्छा होता है। तो इसके अंदर हंस के फेदर डाल करके, हंस भी वहाँ के, हंस मतलब कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं, ऑर्डिनरी कोई बर्ड नहीं। वहाँ के हंस वो हैं जिनके मन पवित्र हो चुके। हंस, हंस कौन होता है? हंस के अंदर एक गुण होता है, हंस दूध को पानी से अलग कर देता है। दूध क्या है? दूध यानी वो भक्ति, शुद्ध भक्ति। पानी क्या है? संसारी डिजायर्स। जो भगत संसार में रहते हुए माँ की इतनी भक्ति करता है कि अब उसे संसार के ये पानी जैसे तुच्छ चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो केवल माँ की भक्ति में ही खोया हुआ है दिन रात। उसका मन तो इतना शुद्ध है, इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है, दूध के जैसे। तो ऐसा जो हंस होता है, इसको हंस की श्रेणी दी गई। यही हंस होते हैं, यही राजहंस होते हैं, यही परमहंस होते हैं, जो संसार में रहते हुए भी संसार में मिक्सअप नहीं होते, संसार का कोई भी गलत आचरण वो ग्रहण ही नहीं करते। उनके अंदर जाता ही नहीं, उनको मालूम है क्या रिजेक्ट करना है। वो अच्छे आचरण, अच्छी बातें, अच्छी चीज ही अपने जीवन में उतारते हैं। ऐसे जो हंस रूपी जो साधक होते हैं, हंस रूपी जो भक्त होते हैं, ये भक्त वहां पर हंस बनते हैं। उनके जो उनके जो जो फेदर्स निकले हैं, उनके जो पंख निकले हैं, उससे माँ का आसन बनता है। अरे भक्त तो रेडी है, माँ आप मेरे ऊपर बैठिए, है ना। उनके पंखों से वो आसन बनता है और उस आसन पर माँ बैठती हैं। उनके तकिए कैसे हैं? तकिया भी वैसे ही है। हंस तूलिका तल्पाय, हंस तूलिका महोपधनाय धानाय नमः। और उसके ऊपर, ये तो आपने समझ गया कि मटेरियल क्या है, उसके ऊपर कहते हैं कौसुम्बास्तरणाय नमः। एक सुंदर सी कौसुम्बी रंग की, कौसुम्बी रंग यानी रेडिश, ऑरेंज, सैफरन, ऐसे जो कलर, धूप छांव के कलर मिक्स, ऐसा जो रंग का कोई चादर, ऐसा सुंदर चादर यहाँ पर बिछाते हैं और वहां माँ बैठती है। केवल चादर ही नहीं बिछा है, अब ये जो सिंहासन है, सिंहासन के ऊपर भी एक बड़ी सुंदर सी छत्र, जिसको कहते हैं ना छत्र, कैनपी, वो बिछाया गया है। महावितानकाय नमः। और उसके पीछे जब आप देखेंगे तो पर्दा लगाया गया है, महामायाय यवनिकाय नमः। और उसके साथ साथ एक महामाया का पर्दा लगा हुआ है। तो जब आपने इतनी मेहनत की है यहाँ पर, खूब आपने माँ की आराधना की, भक्ति की, जब आप वहां जाएंगे तो आपको ये दर्शन होगा। तो कैसे दर्शन करेंगे, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, याद तो आप लोग ऐसे से ध्यान करना। जब आप जाएंगे, सुधा सागर में जाएंगे, बोट में बैठते हुए आप निकल रहे हैं, आपको वहाँ के सेवकगण ले जा रहे हैं, फिर आप अंदर जाएंगे, आप जंगल देखेंगे, अब द्वीप में जाएंगे, फिर द्वीप में जाकर के जंगल देखेंगे, फिर जंगल में अलग अलग गार्डन्स देखेंगे, गार्डन देखेंगे, लेक देखेंगे, और आप ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर जगह देखेंगे जहाँ पर खूब सारे रत्न हैं। फिर आप ये सब देखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, फिर आप नदियाँ देखेंगे, अमृत की नदियाँ देखेंगे, झरने देखेंगे, आप आनंद के झरने और नदियाँ देखेंगे। फिर ये दर्शन करते हुए आप और अंदर जाएंगे, फिर वहाँ पर आपको सहस्त्रों पिलर्स, स्तंभ वाले महल का दर्शन होगा। फिर आप उस गेट के अंदर आप घुसेंगे, फिर आप उस गेट के अंदर घुसते हुए जाएंगे तो माँ जहाँ अकेले में कभी कभी तपस्या करती हैं, वो जगह आपको दिखाई देगी। फिर और आप अंदर जाएंगे तो आपको
एक नदी नहीं, लेक या पॉन्ड दिखाई देगा जिसमें खूब सारे कमल खिले हैं। फिर आप उसको भी पार करके अंदर जाएंगे, फिर आपको एक सुंदर सा महल दिखाई देगा, चिंतामणि महल। आप उस चिंतामणि महल के अंदर जाएंगे, आपको दीप दिखाई देगा बड़ा सा, पहले आप उसका दर्शन करेंगे, फिर आप अंदर जाएंगे, आप सभी देवी देवताओं को देखेंगे, फिर आपको उस मणिमय सिंहासन का दर्शन होगा। मणिमय सिंहासन में लाल रंग का वस्त्र बिछा है उस सिंहासन पर, और सुंदर सा वो सिंहासन है, उस पे माँ बैठी हैं, इनका दर्शन होगा। जैसे इनका दर्शन होगा, फिर आप आए हैं तो आप इनकी पूजा करेंगे। ये जो मैं आपको ध्यान सिखा रही हूँ ना, ये आपको रोज इसी शरीर में, इसी धरती पर बैठे रोज करना चाहिए। जब आप रोज करेंगे ना, तो जब आपका शरीर छूटेगा, शरीर किस दिन छूटने वाला पता नहीं, जिस दिन भी छूटा शरीर, आप यही करते हुए वहां जाएंगे, तो माँ आपको फिर से मौका देगी कि तुमने जीते जी मेरी इतनी आराधना की है, अब मैं तुम्हारे सामने बैठी हूं, अब तुम मेरी पूजा करो साक्षात। तो एक होगा कि आप जीते जी हृदय में रोज माँ को आह्वान कर रहे हैं, रोज माँ को बुला करके आप ऐसी पूजा कर रहे हैं, और एक होगा आपने क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस किया है, अब आप जब छोड़ेंगे, अब आप माँ के श्रीनगर जाएंगे, माँ स्वयं प्रकट होकर के आपको गले लगाएंगी और माँ कहेंगी लो अब मेरी पूजा करो। तो आप पूजा करेंगे तो क्या क्या डालेंगे, क्या क्या करेंगे, अब पूजा करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो 16 उपचार से पूजा होती है, पंच उपचार से पूजा होती है, 64 उपचार से पूजा होती है, ये भी सीखना चाहिए। हम तो क्या करते हैं, घाई घाई में हमको बहुत तेजी होती है ना, हमारे पास तो समय नहीं, हम तो कलयुगी जीव हैं, तो हम तो केवल दीप जला दिए माँ को तो बड़ी बात है हमारे लिए, जल चढ़ा दिया माँ को तो बड़ी बात है। लेकिन सच्चे साधक के लिए वो समय नहीं देखता, वो तो उसको तो नींद नहीं आएगी अगर माँ की उसने पूजा नहीं की तो। कई बार मेरे पास लोग आते हैं, अरे मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास ये टाइम नहीं है माँ को याद करने के लिए, और उनको काम अपना जरूर करना है माँ से। मैं हंसती हूँ, कैसे समझाऊं इनको मैं माँ ने इतना समय हमको दिया, हम थोड़ा समय नहीं निकाल सकते माँ के लिए? एनीवेज, चलिए, तो जब आप माँ को देखेंगे, माँ आपको गले लगाती हैं, उस एक हंस रूपी, उस एक परमहंस भक्त को जिसको एंट्री मिलती है, तो वो कैसे पूजा करेंगे? आपके हृदय के अंदर माँ ललिता आसन पर बैठी हुई हैं, पहले तो आप उनके चरण लेंगे, आप उनके चरण को धुलाएंगे, तो पाद्यम समर्पयामी, फिर जितने उनके आभूषण हैं वो अलग रख करके अलग जगहों पे रखा जाएगा। अब सुगंधित तेल उनको आप अर्पण करेंगे, आप उनकी मज्जनशाला, जहाँ पर उनको एक जगह है जहाँ पर उनका मज्जन होगा, जहाँ पर उनको स्नान गृह होता है, वहाँ पर उनको एंट्री लेकर के जाते हैं, फिर वहाँ पर एक पीठ होता है, वहाँ पर बिठाते हैं, फिर उनके दिव्य स्नान का इंतजाम होता है, वहाँ पर चंदन इत्यादि उनको दिया जाता है। फिर उसके बाद कनक सोने के कलशों से माँ को स्नान कराते हैं, फिर सफेद वस्त्र दिया जाता है, टॉवेल, जिससे वो उनका पोंछने के लिए, और उसके बाद उनको लाल रंग के वस्त्र वो दिए जाते हैं, लाल रंग के ब्लाउज दिए जाते हैं, और लाल रंग का साड़ी दी जाती है, लाल रंग की चुनरी दी जाती है, और उसके बाद चंदन इत्यादि, चंदन, अगुरु, कुमकुम और कस्तूरी से मिलाकर, मृगमध कस्तूरी मिलाते हैं, उससे तिलक बनाया जाता है, और वो तिलक से उनके शरीर का जो है श्रृंगार किया जाता है। तो बिंदी लगाते हैं, यहाँ पर श्रृंगार करते हैं, जैसे होता है देवी माँ का श्रृंगार। और उसके बाद उनके केशों को हम लोग फिर अगर धूप इत्यादि फ्रैग्रेंसेस डाल करके उसको खुशबू ऑफर करते हैं। फिर केशों की सज्जा होती है, तो पुष्प चढ़ाते हैं, गजरे चढ़ाते हैं, मालती के फूल के, मोगरे के फूल के, अलग अलग जो फूल होते हैं, ये सब केशों को सजावट करने के बाद फिर माँ को अलग मंडप में लिया जाता है, जहाँ पर आभूषण है, मतलब ये क्लॉजेट्स हैं अलग अलग तो उस रूम में लिया जाता है। अब माँ आप इस आभूषण वाले जगह में आइए, तो वहाँ समझ लीजिए शोरूम है बड़ा सा, और आप निकालिए वहां से जो आपको माँ को आज पहनाने की इच्छा है, जो आप धरती पे कर नहीं पाए आज, अब आप वहां कीजिए, तो खूब आप देखेंगे बड़ा सा जगह है, और वहां पर खूब सारे आभूषण है, आपको आज जो आभूषण पहनाने की इच्छा है आप अब लीजिए और माँ को पहनाइए। और भूषण मंडप में भी एक सुंदर सा आसन है, वहां आप माँ को बिठाइए, जैसे बोलते हैं ना एकदम जाते हैं आभूषण लेने के लिए तो कैसे हमको अच्छे से रॉयली बिठाते हैं, ऐसी माँ को बिठाइए। अब आप निकालिए एक एक आभूषण, अब आप निकालिए, पहले मुकुट निकालिए, तो नवमणि मुकुटम ऑफर कीजिए, चंद्र शकलम माँ के लिए, वो जो चंद्र होता है ना, चंद्रमा माँ को चढ़ाते हैं, वो ऑफर कीजिए। फिर सिंदूर लगाइए माँ को, और फिर वो जो
मांग टीका होता है वो उनको ऑफर कीजिए, फिर उनको तिलक लगाइए, तिलक में कस्तूरी मिक्स होनी चाहिए तो वैसा वाला तिलक लगाइए, फिर उनको काजल ऑफर कीजिए, फिर उनको कानों में जो है कुंडल ऑफर कीजिए, नाकों में नाक की आभरण जो है वो ऑफर कीजिए, और उनको पान वगैरह दीजिए, और उसके बाद लाल रंग दीजिए उनके होठों के लिए, और उसके बाद उनको मंगलसूत्र ऑफर कीजिए, फिर फिर और एक चेन ऑफर कीजिए, जिस सोने का चेन जिसमें एक मुक्ता फल लगा हुआ लॉकेट हो, ऐसा ऑफर कीजिए। और अलग अलग कई सारे चेन जो है वहाँ पर ढेर सारे लॉकेट वाले चेन आप उनको ऑफर कीजिए, मोतियों की माला ऑफर कीजिए, और इस प्रकार से बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, जैसे चूड़ियाँ होती है, फिर वो ऑफ़र कीजिए, फिर बाजूबंद होते हैं वो ऑफ़र कीजिए, और कमर कमर के लिए करधनी होती है वो ऑफ़र कीजिए, कटिसूत्रम और सौभाग्य आभरणम इत्यादि। फिर पैरों के लिए, ठीक है ना, पैरों के लिए पायल, पैरों के लिए फिर उनके लिए एक सुंदर सा जो चप्पल होगी वो आप ऑफ़र कीजिए। फिर हाथ में उनके, एक हाथ में आप पाश, ठीक है, एक हाथ में अंकुश, एक हाथ में उनके ईख, और एक हाथ में वो पुष्प बाण, ये आप दे दीजिए। और इस प्रकार से उनको आसन आप दीजिए। अब आसन पर उनको बिठाइए, और जितने भी सारे देवी देवता हैं उनकी भी आप पूजा कीजिए, इनकी भी पूजा कीजिए, और साथ में कामेश्वर की भी पूजा कीजिए। फिर उनको आज भोग चढ़ाइए, फिर आचमनी दीजिए, फिर उनको कर्पूर वीटिका दीजिए, और जो आपके अंदर जो आनंद है, जो आनंद उल्लास है, वो सब कुछ माँ के चरणों में आप समर्पित कीजिए। तो ये जो मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने इतनी लंबी चौड़ी जो बताई, ये आपको इसी शरीर में रहते हुए, यहाँ पर रहते हुए आपको अपने अंदर रोज मेडिटेट करना चाहिए, रोज ध्यान करना चाहिए। जब आप ऐसा ध्यान करेंगे, एक क्षण ऐसा आता है कि आप उस ध्यान में इतने खो जाएंगे कि सच में ये माँ आपके नेत्रों के सामने होंगी, और आप सच में माँ को छूते हुए नजर आएंगे, और माँ आपको छूती हुई नजर आएगी। जब आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी, हृदय निर्मल होने लगेगा, आनंद आने लगेगा जीवन में। आप वेट करेंगे कब मैं वापस ये करूं, संसार की फिर चीजें अच्छी नहीं लगती, फिर तो बस माँ को ही सजाते रहो दिन रात, ऐसी फीलिंग आती है। तो ये प्रैक्टिस करना चाहिए। ये 8वें श्लोक में ये जो रहस्य था, मैंने पहले सोचा था नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरे गुरुजनों की जैसे अंदर से आवाज आई है कि नहीं, जो जो तुमको सिखाया है सिखा दो। कोई तो इसमें है, कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको जानना चाहते थे। उनके हृदय में बैठी माँ ललिता को प्रणाम करते हुए उन सब के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप लोग इससे लाभान्वित हो, और आपको जो भी एक्सपीरियंस हो प्लीज़ लिखना, और जो कोई प्रश्न हो इंस्टाग्राम से या ईमेल से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय माँ, जय गुरुदेव। आगे के श्लोक में भी जो अंतर्याग है बहुत सुंदर है, कुछ कुछ चीज़ें मैं वहाँ की भी आपको पॉइंट्स बताऊंगी। जो श्री चक्र की साधना करते हैं उनके लिए काम की होगी, जो श्री चक्र की साधना नहीं करते उनके लिए जो सिंपल तरीका है वैसे समझा दूंगी। तो दोनों तरीके से जो जो हिडन पॉइंट्स हैं प्रयत्न करूंगी बताने का। चलिए, जय माँ।